जी जनाब, आज हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कहते हैं माजी को जो गुज़र गया, वो ज़माना जो गुज़र गया। जैसे वो स्कूल गया, मैंने रोटी खाई, यानी बात हो चुकी है, काम हो चुका है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान लिखते हैं पहले। पहचान क्या है? जैसे लफ्ज़ होता है जाना। जाना जाने को इंग्लिश में लिखते हैं गो, टू गो, जाना। जैसे उर्दू में अगर इसमें माजी की बात करें तो जाना से क्या बनेगा? गया, गई या गए। ठीक है ना? ऐसे बनेगा ना। यानी जाना से गया या गई या गए। खाना, मसलन एक है वर्ब खाना, उसने खाना खाया। खाना से क्या बनेगा अगर पास्ट की बात करें तो खाया, खाए या खाई। ठीक हो गया ना? तो हम इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं पहचान में कि जाना से गया, खाना से खाया, लेना से लिया, देना से दिया वगैरह आता है। उर्दू फिक्रे के आखिर में उर्दू फिक्रे के आखिर में गया, गई, गए, लिया, दिया वगैरह आता है। यानी किसी वर्ब को जब हम पास्ट में बयान करते हैं तो वो सिचुएशन यहाँ पे बयान हो रही है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में जैसे जाना से गया, लेना से लिया, देना से दिया, ये वगैरह आता है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट लिख ले। सेकंड होता है जी बनाने का तरीका। पैटर्न वही जो हमने पिछले टेंस में किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पैटर्न वही रहेगा, जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम चेंज करेंगे। बनाने का तरीका सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव। आसानी के लिए हम लोग सिंपल लिख लेते हैं। सिंपल यानी सादा टेंस। सादा क्या होता है कि जिसमें ना तो कोई सवाल पूछा जाए, ना इसमें किसी चीज़ का इनकार हो। हम लिखेंगे उर्दू फिक्र, हम लिखते इंग्लिश में। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। ठीक हो गया जी। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म
ऑब्जेक्ट वगैरह बाद में आते हैं से, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, सिंपल सा है बिल्कुल, कुछ इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आने वाली हो। बात फ़र्क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रे में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रे में सिर्फ इतना ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे में वर्ब के बाद पहली फॉर्म आती है, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन ये टेंस बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ पहले टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वो प्रॉब्लम है, एस या ई एस वाली, या गरीब खाता यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल वाली बात जो है उसमें कंफ्यूज करती है। बाकी किसी टेंस में वो बात नहीं है, उनके अपने अपने हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वो आसान हो जाता है। बाकी यानी कहने का मतलब है कि जब मुश्किल पार्ट है टेंसेस का वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं उसी दिन आपको कह देता कि ये भी ज़्यादा मुश्किल है तो आप कंफ्यूज हो जाते, प्रेशर ले जाते, इसलिए मैंने वो बात नहीं की। यानी मुश्किल से गुजर चुके, अभी सारे आपके लिए हलवा हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म सादा, नेगेटिव या मनफी टेंस। कौन से फिक्रे होते हैं नेगेटिव? जिसमें ना की बात हो, फाइल के बाद डिड नॉट। प्रेजेंट में क्या था, डू या डज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हेल्पिंग वर्ब थे डू और डज, दो थे, डू और डज। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। सभी के लिए डिड ही यूज़ होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि किस गरीब खाता है या अमीर खाता है, कोई फ़र्क नहीं इसमें, सभी के लिए डिड ही लगेगा। फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ सादा में लगेगी, और किसी भी टेंस के किसी भी फिक्रे में या किसी भी स्टेटस में दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं होती। सिर्फ दूसरी फॉर्म एक ही जगह पे यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा सिचुएशन में, जब उस टेंस में ना तो किसी काम का इनकार हो, ना कोई सवाल पूछा जाए, यानी ये सादा है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सादा फिक्रे में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ होती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं होती। ठीक हो गया? जब डिड नॉट लग गया तो फिर वापस वो अपनी सिचुएशन पहली वाली में चली जाएगी, वर्ब की फॉर्म पहली फॉर्म में। अब हर जगह पे पहली फॉर्म यूज़ होगी। ठीक हो गया? फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। इंटरोगेटिव, सवालिया फिक्रे। अब ये डिड उठा के पहले ले जाना है, फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी? अब जो लास्ट वाला है सवालिया मनफी, इंटरोगेटिव नेगेटिव। सवालिया मनफी कैसे बनेगा? फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद नॉट लगाकर
वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी, ये टेंस लिखने में तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस बाकी है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा टेंस हम गिनते हैं इसे। पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके हेल्पिंग वर्ब थे डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्र जो हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, बस एक ही है, सभी के लिए ये यूज़ होगा। पहचान क्या है कि जैसे कोई भी काम हो, जाना उठना बैठना सोना पीना खाना, इन सब को अगर हम माजी में बताएं, माजी में इनका बयान हो, जैसे जाना तो वैसे वर्ब है, जाता है तो फ़िलहाल की बात होगी, गया माजी की बात होगी। तो जाना से गया, लेना से लिया, देना से दिया, खेलना से खेला वगैरह आता है। ये उर्दू फ़िक्र के आखिर में आना चाहिए, ये इसकी पहचान है। प्रैक्टिस में ये और क्लियर हो जाएगा। बनाने का तरीका क्या है? सादा फॉर्म, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ एक ही जगह पे दूसरी फॉर्म लगेगी तमाम टेंसेस में, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, किसी में भी। जस्ट एक्टिव टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सादा फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में सिर्फ दूसरी फॉर्म आएगी और किसी टेंस में दूसरी फॉर्म नहीं आती। ठीक हो गया जी। नेगेटिव फाइल के बाद डिड नॉट लगा कर वर्ब की पहली फॉर्म, अब दोबारा से पहली फॉर्म मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट लगा देना है। सवालिया कैसे कि डिड को उठा के फाइल से पहले ले आना है। फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव या सवालिया मनफी कैसे? फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। ये है टेंस। दूसरा टेंस जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माजी की बात हो रही है, फेल हाल की बात नहीं हो रही, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। फेल माजी मुतलक यानी एक होता है डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है कि एक पक्की बात, कंफर्म होता है कि ये डेफिनेट का मतलब है पक्का मजबूत कंफर्म। इनडेफिनेट गैर यकीनी बात, कोई यकीन वाली बात नहीं है, इसलिए मुतलक लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। चलेंगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, बस डिटेल में प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में। इसको लिखा रहने देते हैं इधर ही, सामने लिखते हैं कुछ उर्दू के फिक्रे, इधर एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसकी। वो लाहौर गया। जी देखिए, सबसे पहले वो तीन जो नुकात पहले थे, टारगेट थे। पहला टारगेट था पहचान करना किस टेंस का फिक्र है। दूसरा टारगेट था स्टेटस चेक करना उसका क्या है, नेगेटिव है ये, इंटरोगेटिव है। तीसरा है कि बनाने का तरीका। याद होगा आपको कि फ़िलहाल में पिछले टेंस में हम लोगों ने ये देखा था, टारगेट वही रहेगा। सबसे पहले पहचान करेंगे, वो लाहौर गया। उर्दू फिक्र के लास्ट पे देखें क्या है, गया, जाना से गया, मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, वो लाहौर गया। बनाते हैं इसे, ये सिंपल है ना, इसमें सवाल कोई पूछा गया ना कोई इनकार है, तो पहचान क्या हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्टेटस क्या है, सिंपल है, सादा है। सादा के पास्ट इंडेफिनिट में सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या है, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। फाइल यहाँ पे क्या है, वो गया यानी लड़का है, सिंगल है। फाइल क्या होगा, ही सॉरी, ही। जाना होता है गो, फर्स्ट फॉर्म है उसकी। दूसरी है वेंट, तीसरी है गॉन, गो वेंट गॉन। ये वेंट जो है यहाँ पे आएगा, ही वेंट टू लाहौर। एल कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। वो प्रॉपर नाउन और इम्प्रॉपर नाउन जो हैं वो भी एक दिन करेंगे, उस पर एक लेक्चर करेंगे। कोई भी प्रॉपर नाउन किसी भी टेंस में आए, किसी भी लाइन में आए, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं।
ही वेंट टू लाहौर। सिंपल सा है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमने मैच खेला। पहचान कीजिए, हमने मैच खेला, खेलना से खेला, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। उर्दू फिक्र के आखिर में खेला आया। इसमें वर्ब क्या है, खेलना। खेलना प्ले होता है। सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। सिर्फ ईडी ईडी लग जाएगा प्ले के साथ। अब हम इसे बनाते हैं, हमने मैच खेला। वी, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। वी फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। स्टेटस क्या था, सादा था। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। वी प्लेड द मैच। ठीक हो गया। इसे अब नेगेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं। उसने सबक याद नहीं किया। जी, गौर कीजिए उर्दू फिक्रे पे। इसमें सब्जेक्ट पे गौर कीजिए, इसमें फाइल पे गौर कीजिए। फाइल क्या है, फाइल है उस। अब उस जो है वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है। उस सेम ऐसे है जैसे वो है, कि जब माजी की बात करेंगे हम इस फिक्र को ऐसे नहीं लिख सकते, वो ने सबक याद नहीं किया। ये उर्दू लिहाज से, उर्दू ग्रामर के लिहाज से गलत हो जाएगा, इसलिए हम वो की जगह पे उस लिख रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है। आप ऐसे ही समझिए कि जैसे यहाँ पे वो लिखा हुआ है, क्योंकि उर्दू में कभी हम नहीं लिखते कि वो ने सबक याद किया, या उस, हम लिखते हैं उसने सबक याद किया। उस भी वो ही के मानों में आता है। अब वो जो है, उस जो है वो ही भी हो सकता है, शी भी, जैसे वो ही भी हो सकता है, शी भी। इसलिए इस तरह के फ़िक्रों में आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ही लिख लें या शी लिख लें, कोई भी उस फ़िक्र को गलत नहीं करेगा। हाँ, कुछ फ़िक्रों में आखिर में कुछ गड़बड़ होती है। जैसे देखते हैं, जैसे थोड़ा सा पहले इसे कर लें, बाद में वो देखते हैं। उसने सबक याद नहीं किया। कुछ भी लिख लें, ही लिख लें या शी लिख लें। मैं ही लिखता हूँ। पहले तो उसकी पहचान करें। उसने सबक याद नहीं किया, करना से किया। सबक याद करना पूरा वर्ब है, सबक याद करना, जिसे हम कहते हैं कि LEARN, लर्न। ठीक है, यह है याद करना, लर्न। सबक एक ना, इसका सब ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट पे आएगा याद करना, लर्न। इसकी सेकंड फॉर्म LEARNT, लर्नड। थर्ड फॉर्म भी वही है, LEARNT, लर्नड। हमें ये चाहिए सिंपल में ये चाहिए। नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में फर्स्ट चाहिए, ये है लर्न। ही डिड, इसकी पहचान कीजिए। उसने सबक याद नहीं किया, पहचान क्या है, करना से किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हुआ। स्टेटस क्या है, नेगेटिव है, नहीं की बात हो रही है, नेगेटिव है, स्टेटस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ही के बाद डिड नॉट लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म लर्न है। द लेसन जो है वो लास्ट पे,
क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। अभी मैं एक फिक्रा लिखता हूँ, आपने पहचान बतानी है उसकी। तुमने मैच नहीं जीता। जी बोलिए, गौर कीजिए इस फिक्रे पे। अगर हम पिछले टेंस की बात करें यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसकी पहचान में उर्दू फिक्र के आखिर पे ता है आना चाहिए था। ता है या ती है। इस फिक्रे में लास्ट पे ता है, अकेला ता। तो ये इन मानों में नहीं आएगा, ता है के मानों में। कन्फ्यूज़ नहीं होना, बाज़ात एग्ज़ाम में ऐसे फिक्रे आते हैं। तो बात वही होगी, जीतना से जीता। लफ्ज़ है जीतना। जीतना। विन फर्स्ट फॉर्म है 1-1। विन 1-1। तुमने मैच नहीं जीता। अब जीतना से जीता, जीतना से जीता, तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ जी बनाइए। सबसे पहले तुम क्या होता है, क्या कौन सा प्रोनाउन है ये, इंग्लिश में क्या लिखेंगे। जी 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यू। इसको पहले पहचान कीजिए, जीता पहचान होगी, हम कर चुके हैं। स्टेटस क्या है, नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है। अब बनाने का तरीका क्या है, फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म यू लिख लिया, फाइल सब्जेक्ट लिख लिया, इसके बाद डिड नॉट लिखना है, विन द मैच। ठीक हो गया जी। ये इसका नेगेटिव। जल्दी जल्दी इसका इंटरोगेटिव कर लेते हैं। क्या हमने क्या हमने दवाई नहीं पी। उर्दू में पी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। लेना होता है एक्चुअली, दवाई लेना होता है, दवाई नहीं ली। पी भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में टेक ही आएगा। इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ है, टेक मेडिसिन। क्या हमने दवाई नहीं पी, सबसे पहले पहचान कीजिए, पीना से पी मतलब, जी जी बिल्कुल ठीक, पास इंडेफिनिट। अब देखिए इसका स्टेटस क्या है, इसमें सवालिया भी है, मनफी भी है। हम लोग ये स्किप करके मेरे ख्याल में इंटरोगेटिव मैं नहीं, ख़त्म कर देता हूँ इधर। क्या हमने दवाई पी, अब ठीक है। क्या हमने दवाई पी, स्टेटस क्या है अभी, इंटरोगेटिव। सवालिया पूछा गया है तो यहाँ पे स्टेटस चेंज है, इंटरोगेटिव है, सवालिया है। सवालिया बनाने का तरीका क्या है, फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। यहाँ पे फाइल क्या है, हम, यानी वही। फाइल से पहले क्या लगाना है, डिड। फाइल से पहले डिड, डिड वी दवाई पीना है, टेक मेडिसिन। टेक की फॉर्म लगा लिखेंगे, टेक, टुक, टेकन। ये टेक की फॉर्म्स हैं, साथ में मेडिसिन ही आएगा वैसे वैसे। टेक, टुक, टेकन। ठीक हो गया। लिखते जाएं ये फॉर्म्स एक साइड पे, किसी एक अलहदा पेज पे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। डेली कोई ना कोई फॉर्म तो नहीं आएगी, तो आप साथ साथ में लिखते जाएं, वो आपकी वोकेबलरी में इजाफा करेगी
जो आपको बाद में फ्यूचर में आपको काम आएंगी। चलिए मैं इसके साफ़ कर देता हूँ। ये साफ़ कर दिया। डिड वी टेक मेडिसिन क्वेश्चन मार्क। जी, बस इतनी सी बात है। क्या हमने रोटी खाई, क्या तुमने रोटी खाई। जी बनाइए। पहले इसको इंटरोगेटिव करने के लिए डिड पहले लिखेंगे। डिड तुम होता है यू, डिड यू खाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, ईट, डिड यू ईट। रोटी जो है अब द ब्रेड भी लिख सकते हैं, BRED ब्रेड। डिड यू ईट द ब्रेड, खाना खाया, डिड यू ईट फूड। बस सिंपल सा है। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे, डिटेल्ड प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे जस्ट आपको ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है वो दिखा रहा हूँ बस। क्या हमने दौड़ नहीं हारी, क्या हमने दौड़ नहीं हारी। ठीक है जी। पहचान कीजिए, हारना से हारी, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हारी, हारना लफ्ज़ होता है हारना, लूज। ठीक है। लॉस्ट, लॉस्ट इसकी वर्ब है। लूज में कंफ्यूज नहीं होना, लूज LOOS लूज ऐसे भी लिखा जाता है। ये लूज जिसे हम कहते हैं कि बहुत ढीला है बंदा, ठीक है। ये वो लूज कभी सुना होगा आपने कि ये थ्रेड लूज है, ये बंदा इसको लूज मोशन ले गए, यानी बिल्कुल पानी की तरह। जो जब डायरिया हो जाए तो उसके मेडिकल लैंग्वेज में लूज मोशन भी कहते हैं, यानी बिल्कुल पतला ढीला जो है उसे हम कहते हैं कि लूज, लेकिन वो डबल ओ के साथ होगा। एक LOSS लॉस होता है, इसका मतलब नुकसान है, नुकसान। इसको भी इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है जी। LOSE लूज का मतलब हारना, इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट। ये लॉस जो है ये नुकसान है। लेकिन जी इसको साफ कर देते हैं। क्या हमने दौड़ नहीं हारी, हमने देख लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, फिर उसमें क्या और नहीं दोनों का इस्तेमाल है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, सवालिया मनफी हो गया। सवालिया के साथ मनफी भी लिख देता हूँ, लास्ट वाला यानी ये। इसे बनाने का तरीका क्या है, फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक हो गया जी। फाइल क्या है इधर, हम यानी वी से पहले डिड लगाएंगे, डिड वी नॉट। फाइल से पहले डिड, फाइल से पहले डिड लग गया और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। डिड वी नॉट लूज द रेस। ठीक हो गया। एक और बना लेते हैं नीचे ही। क्या तुमने गाड़ी कार लिख लेते हैं, कार नहीं चलाई। अब देखिए चलाना से चलाई, चलाना क्या होता है, ड्राइव, ड्राइव गाड़ी चलाना। और भी चलाना ड्राइव होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लिखा होता है पिन ड्राइव, पिन ड्राइव करके भी। ड्राइव, स्क्रू ड्राइवर, ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर।
क्या होता है, जिसे हम उर्दू में पेचकस कहते हैं। अब जो जो पेचकस वो इंस्ट्रूमेंट है, वो वो आला है जिससे हम किसी पेच या नट या बोल्ट को टाइट करते हैं, लेकिन उस काम को हम ड्राइव कहते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर वो ड्राइव करता है, उसको टाइट करता है। बात वही है, चलाने वाली बात है, लेकिन लाजमी गाड़ी चलाना हो स्क्रू ड्राइवर भी होता है। गाड़ी चलाना ड्राइव, ड्रोव, सेकंड फॉर्म है ड्रोव, ड्रिवन। अब देखिए, क्या तुमने कार नहीं चलाई, पहचान हो गई कि चलाना से चलाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टेटस क्या है, सवालिया और मनफी, सवालिया मनफी है। बनाने का तरीका क्या है, फाइल से पहले डिड, फाइल क्या है यहाँ पे, तुम यानी यू, डिड यू, नॉट। फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद नॉट, फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, डिड यू नॉट ड्राइव द कार। ठीक हो गया जी। लें जी, लेक्चर को लेंथी नहीं करते। एक्चुअली लेंथी लेक्चर करने में अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती बाद में। इसे लेक्चर्स को छोटा रखेंगे, 2-3 लेक्चर कर लेंगे, एक मेन लेक्चर नहीं बनाएंगे। जैसे पिछला लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलमोस्ट 52-53 मिनट्स का था, तो अपलोडिंग में बहुत टाइम लगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिए।